आज बिहार के सिवान में पड़ोसी राज्य यूपी के मुखिया और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी पहुंच गए हैं और इसी के साथ शुरू हो गया है रघुनाथपुर विधानसभा का वो चुनावी रण जहां एक तरफ सीएम योगी का बुलडोजर है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का माफिया प्रेम, क्योंकि यहां जल्द सपा प्रमुख अखिलेश भी नजर आने वाले हैं। ऐसे में सवाल सीधा है, सिवान की धरती पर कौन जीतेगा हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई। जी हां, आज रघुनाथपुर की मिट्टी गर्म है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर कभी शहाबुद्दीन का सिक्का चला करता था, जिस सिवान में डर का दूसरा नाम शहाबुद्दीन था। आज उसी जमीन पर सीएम योगी अपराधियों के खिलाफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और अब से कुछ दिन बाद यानी कि 3 नवंबर को अखिलेश यादव वहीं पर पहुंचेंगे। उसी ओसामा के लिए वोट मांगेंगे जो शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव फिर से माफियाओं के साथ खड़े हैं और जो यूपी में स्वयं योगी के खिलाफ विधानसभा के चुनावी रण में हार चुके हैं वो बिहार में योगी के खिलाफ महागठबंधन के लिए कितने कारगर साबित होंगे। बिहार का सिवान जहां कभी शहाबुद्दीन की हुकूमत चला करती थी, अब उसी धरती पर आज सीएम योगी की हुंकार गूंज रही है। रघुनाथपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में योगी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी की लोकप्रियता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में हर उम्मीदवार ये चाहता है कि योगी उनकी रैली में आए, क्योंकि योगी मतलब जीत की गारंटी। वहीं 3 नवंबर को अखिलेश यादव आने वाले हैं। आरजेडी प्रत्याशी और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के समर्थन में रैली करेंगे। अखिलेश यादव पर आरोप है कि वे हमेशा माफिया और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ खड़े रहते हैं। शहाबुद्दीन वही नाम जिसने बिहार की धरती को दहशत से भर दिया था। सैकड़ों मुकदमे, 2 आजीवन कारावास, तेजाब से हत्या, पुलिस पर हमला और पाकिस्तानी हथियार, ये उसी आतंक की परछाई और अब उसी विरासत को उसका बेटा ओसामा आगे बढ़ा रहा है। रघुनाथपुर की सीट अब सिर्फ बिहार की नहीं, यहाँ योगी की माफिया मिटाओ नीति और अखिलेश का माफिया प्रेम आमने सामने है। रघुनाथपुर की ये लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई, हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण की लड़ाई। योगी आदित्यनाथ ने आज बता दिया कि यूपी हो या बिहार, अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि अखिलेश यादव अब भी उन्हीं छायाओं के साथ खड़े दिखते हैं जिन्होंने समाज को डराया था। बिहार की जनता अब तय करेगी कि उसे बुलडोजर चाहिए या बंदूक, राष्ट्रवाद चाहिए या रिश्तेदारों की राजनीति। और अगर इस देश में शहाबुद्दीन जैसे नामों की राजनीति अब भी चल सकती है तो फिर सवाल जरूर उठेगा कि बिहार में आरजेडी ने जंगल राज को फिर से गले लगाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि रघुनाथपुर का रण अब भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अखिलेश यादव फिर से माफिया राजनीति के पाले में खड़े हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के समर्थन में जाना, क्या ये तुष्टीकरण की नई परिभाषा नहीं है? योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं। क्या बिहार में हिंदुत्व की लड़ाई लहर चल रही है? क्या आरजेडी अब जंगल राज पार्ट 2 की तरफ लौट रही है? और क्या रघुनाथपुर की लड़ाई बिहार की दिशा तय करेगी? इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आज पहुंचे हुए हैं और हमने तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई हैं, भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वही धरती है जहां पर शहाबुद्दीन का सिक्का चला करता था, उसकी गुंडाई किसी से छुपी नहीं थी और अब अखिलेश यादव भी अब से कुछ दिन बाद वहीं पर पहुंचेंगे और ओसामा के लिए वोट की अपील की जाएगी। क्या कुछ वहां पर अभी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? आ रही है, यहाँ पर लोग बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि किसी को भी जंगल राज नहीं चाहिए। एनडीए का नारा है कि जंगल राज वर्सेस कानून राज। तो कानून राज की अगर बात करें तो योगी जी का जो कानून रहा है उत्तर प्रदेश में, कानून मॉडल जो रहा है वो बड़े लोकप्रियता रहा है, लोग काफी संतुष्ट नजर आए हैं। तो यहाँ पर या किसी भी स्टेट की हम बात करेंगे तो उनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत हाई लेवल पर है, जो कि सिवान में भी देखने को मिल रही है। रघुनाथपुर की जो सीट है वहां पर क्योंकि कैंडिडेट ऐसा है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर, क्या जनता भरोसा जता पाएगी? जब इस सवाल के साथ सुदर्शन न्यूज की टीम रघुनाथपुर विधानसभा में उतरी तो जनता का जो साफ नजरिया था वो बिल्कुल साफ था। उनका कहना था वो कानून राज को ही जो है ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है शांति चाहते हैं अपनी विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ इस विधानसभा में उतर रहे हैं तो वो जो है एनडीए के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि मीनाक्षी जिस तरीके से भारी भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक है और ओसामा को टिकट देना, उसके बाद लगातार लोग यही कह रहे हैं कि जंगल राज की एक बार फिर से वापसी होगी, क्योंकि शहाबुद्दीन का जो समय था वो बिहार भूल नहीं पाया है। अब ऐसे में ये सीट और खास तौर पर जो प्रत्याशी आरजेडी ने यहाँ पर उतारा है वो उसके लिए भारी पड़ सकता है क्या?
बिल्कुल देखिए, ये भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ओसामा की हम बात करते हैं जनता से, तो जनता का नजरिया ठीक नहीं है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में शहाबुद्दीन की जो टॉर्चर्स रहे हैं, जो अपराध रहे हैं, उसकी छवि जो है आज भी देखी जा सकती है। कई लोग तो भावुक हो उठे थे, ये अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, और यहाँ पर ओसामा जो उनके बेटे हैं उस पर कोई भी भरोसा जो है जताता हुआ नजर नहीं आया। उसके सामने से जो योगी आदित्यनाथ की रैली है वो काफी प्रभावशाली जो है नजर आएगी, लेकिन अखिलेश यादव भी जो है यहाँ पर आएंगे रैली में, लेकिन अखिलेश यादव उसके किसान इसलिए क्योंकि कैंडिडेट जो है ओसामा नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अब रैलियों का जो दौर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन ओसामा को लेकर विपक्ष भी और सत्ता पक्ष ने कई अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो यहाँ पर जाहिर कर दी थी। लेकिन अगर सिवान की हम बात करते हैं, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, सिवान की अगर हम बात करें तो जनता बिल्कुल भी दंगल राज नहीं चाहती है। वो शांति और अमन की बात यहाँ करते हुए नजर आई। जो सुदर्शन न्यूज ने जनता से बात की तो उनके दिमाग में तस्वीर जो एकदम साफ थी कि वो लोग जो है यहाँ पर नीतीश शासन चाहते हैं, कानून राज चाहते हैं, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ है उनका जो कानून मॉडल रहा है वो बहुत ही लोकप्रिय रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर उन्होंने अपराधियों के घरों पर सजा के तौर पर वो काफी प्रभावशाली रहा है। तो यहाँ पर आश्वासन जो है उनको जनता को दिखा है कि अगर योगी आदित्यनाथ आकर यहाँ पर उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उनको सुरक्षा जो है वो मिलेगी। बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर सिवान की धरती पर इस वक्त सीएम योगी भी मौजूद है और उसके बाद अखिलेश यादव भी यहाँ पर आएंगे। क्या कुछ अंतर रहेगा ओसामा को टिकट देने के बाद? क्या कुछ वहां की परिस्थिति जो है वो देखने को मिलेंगी? एक बार खास मेहमानों को हम रुख करते हैं और उनसे यही जानेंगे कि स्थिति फिलहाल क्या बनी है। संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास जो है वो यहां पर किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट यहां पर दिया गया है। उसके बाद अखिलेश यादव भी अब से कुछ दिन बाद यहां पर पहुंचेंगे और ओसामा के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। टिकट देने के बाद लगातार तैयारियां चल रही हैं, वोटों की अपील की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बिहार से थोड़ा सा निकल के उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज एक समय में हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक लगातार उनका प्रेम भी जगजाहिर हुआ, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव भी ऐसे लोगों के साथ खड़े रहते हैं और बिहार की धरती पर आकर शहाबुद्दीन के बेटे के लिए प्रचार करना इस बात का बड़ा सबूत है कि एक बार फिर से जंगल राज जो है वो यहां पर पनप रहा है और अखिलेश यादव की इसके पीछे की जो सोच है वो भी यहां पर पनपती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जहां पर सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे हुए थे और सीएम योगी की तरफ से भी बड़ा प्रचार यहां पर हो रहा है और लगातार आपको बता दें कि उनकी रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में फिलहाल स्थिति क्या बनी है। अशोक तिवारी जी है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सपा प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत अशोक जी। जनसुराज के प्रवक्ता हैं दीपक कुमार और अरुण कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण जी आप ही के पास आऊंगा क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रचार प्रसार का जो समय है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। सीएम योगी इस वक्त मौजूद है, लेकिन सिवान की धरती पर अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचेंगे। ओसामा को टिकट दे रहा, जंगल राज की वापसी तो नहीं हो रही है? देखिए, बिहार की जनता मन बना लिया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, क्योंकि 2 दशक से बिहार में जो भाजपा नीतीश की सरकार है राक्षसी राज कायम हो चुका है। एनसीआरबी का आंकड़ा जब देखेंगे आप तो 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी बिहार में, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना और इधर 2023 का जो आंकड़ा जारी एनसीआरबी ने किया, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही अव्वल अपराध में दूसरा स्थान। मानो बिहार में अपराधियों का राज कायम है, समानांतर सरकारें चल रही है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों हत्याएं नहीं होती, 500 राउंड गोलियां नहीं चलती,
बिहार की राजधानी पटना क्राइम कैपिटल बन गया है। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए आप ये कह रहे हैं बिहार की जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती है और मन बना लिया है। अच्छा ठीक है, अब आप सुन तो लीजिए अरुण जी, आपने अभी का आंकड़ा गिना दिया, लेकिन शहाबुद्दीन के समय का आंकड़ा कौन गिनाएगा? जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, शहाबुद्दीन से जो प्रेम था लालू यादव जी का, वो जग जाहिर था। शहाबुद्दीन ने तेजाब से लोगों को मारा, गोलियां चलाई, AK-47 का इस्तेमाल किया गया, वो समय आप लोग भूल गए? आप सुन लीजिए ना, देख लीजिए ना आंकड़ा, बिहार की जनता तो देख रही है ना, आनंद सिंह का AK-47 कैसे लहर रहा है बिहार में। पटना बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री आवास से मात्र 30-35 किलोमीटर दूरी पर AK-56 से धाए 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 गोलियों की तरतराहट खुलेआम शासन प्रशासन को चुनौती दे रहा है सत्ता पक्ष के संरक्षण में। आप देखिए ना, आनंद मोहन डीएम हत्याकांड में सजावार था, ऐसे अपराधी को नीतीश कुमार जी ने बाहर निकाल दिया। धूमल सिंह की बात करिए, चाहे आप मतलब दर्जनों, सुनील पांडे की बात करिए, अखिलेश सिंह की बात करिए, सारे अपराधी आज एनडीए का गले का हार बना हुआ है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अब जंगल राज क्या है और जंगल राज पहले क्या था? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेमचंद जी। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब इस समय जो बिहार है और वो कैपिटल बन चुका है क्राइम रेट को लेकर, लेकिन जब मैंने ये सवाल पूछा कि शहाबुद्दीन के समय में क्या होता था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो AK-47 अब भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन पहले का आंकड़ा वो नहीं बता रहे हैं। अब क्या हो रहा है बिहार में? पहले जंगल राज था, अब जंगल राज है। सब जानते हैं जंगल राज तब था जब आरजेडी की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, उस समय जंगल राज था। आज जंगल राज नहीं, आज वहां पे कानून का राज है। इसीलिए लाखों जो बिहारी हैं वो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, अपने काम धंधे कर रहे हैं और वहां से पूरी दुनिया को वो सर्विस दे रहे हैं। जंगल राज ये शहाबुद्दीन के माध्यम से उन्होंने पहले चलाया, अब उनके बेटे के माध्यम से डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आज भी हमारे साथ माफिया, आज भी हमारे साथ गुंडे हैं, आज भी हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो लोगों को मार सकते हैं, उठा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब वहां पे एनडीए की सरकार है, वहां पे मोदी जी का नेतृत्व है, वहां पे नीतीश जी का नेतृत्व है, वहां पे योगी जी जैसे नेता जा रहे हैं। आपके शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के बेटे कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना भी एडी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन उनकी गुंडे नहीं चल पाएगी, उनकी गुंडागर्दी को हम नहीं चलने देंगे। ठीक है खेमचंद जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन अरुण जी आप बस एक चीज का जवाब दे दीजिए, शहाबुद्दीन को आप दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं? अरे भैया क्यों दोषी मानेंगे? अच्छा, शहाबुद्दीन दूध का दूल्हा था, शहाबुद्दीन दूध का दूल्हा था, कितने पुलिस वाले मारे, कितने नेता मारे, ऊपर सीरीज बनी। अरे सुनिए ना, अब सुनिए ना, बनी है क्या बनी, मुट्ठी भर लोगों को नहीं जानते हैं इस देश में क्या गणेश जी को दूध पिलाने वाले का चाल चरित्र चेहरा छुपा हुआ है क्या? अरे आप ये बताइए ना, आप उसको शहाबुद्दीन को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं? बात ही वहीं खत्म हो जाएगी। आप दोषी नहीं मान रहे ना, ठीक है, नहीं आप नहीं, अरे आप शायद वो समय भूल गए, आप दोषी, आप ऐसे अपराधियों को बढ़ाने का काम करते हैं, आपकी पार्टी ने बढ़ाया शहाबुद्दीन को। अगर लालू यादव का हाथ नहीं होता उसके ऊपर तो उतना आगे नहीं बढ़ पाता, अब आप उसके बेटे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, उनके डिग्री के सामने आपकी भी डिग्री नहीं होगी। शहाबुद्दीन साहब के बेटा, अरे ऐसी डिग्री का फायदा क्या है जब तेजाब पिला पिला के लोगों को मार रहे हो? सुन लीजिए ना भैया, कहे आप प्रवक्ता का, बीजेपी प्रवक्ता का रूप धारण कर। मैं नहीं रूप धारण कर रहा हूं, जब आप बात ऐसी कर रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा ना। आप दोषी को दोषी नहीं मान रहे हैं। अरे भैया वर्तमान में बात करिए ना, 2 दशक से बिहार में इनकी सरकार है, फैक्ट्रियां कितनी लगी, रोजगार कितनी। अरे अरुण जी आप एक चीज का जवाब दीजिए ना, बात को घुमाइए मत। अरे नहीं, आप बस एक चीज ये बताइए अरुण जी, अरुण जी आप बस एक चीज बता दीजिए, आप दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। खेमचंद जी वर्तमान पे, अरे वर्तमान छोड़िए ना आप, खेमचंद जी अब शहाबुद्दीन को कारावास, अच्छा अगर आप दोषी नहीं मानते हैं आजीवन कारावास कैसे हुआ फिर? अगर आप दोषी नहीं मानते हैं आजीवन कारावास कैसे हुआ था फिर? अरे वो बात छोड़िए ना। अरे वो क्यों छोड़िए, वो बात क्यों छोड़िए? फिर हमसे अगर आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। उन्होंने सामंतवाद और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लालू यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, और ये मनुवादी, सामंतवादी
के कलेजे पर ठीक है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर रहे ना, आप एक काम कीजिए, आप गूगल पे शहाबुद्दीन की क्राइम रेट की हिस्ट्री डाल दीजिए, इतने केसेस खुल जाएंगे ना, इतने केसेस खुल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं होगा शायद, जिसको आप निर्दोष ठहरा रहे हैं ना। बात करिए ना आनंद मोहन, अरे आप आनंद मोहन पे पहुंच जाते हैं, आप शहाबुद्दीन का बता नहीं पा रहे हैं। खेमचंद जी बताइए। अरे भैया मैं पूछ रहा हूं, शहाबुद्दीन को इसलिए गलत नहीं मानते क्योंकि इनके जो टॉप लीडरशिप आरजेडी के जो मुखिया हैं वो खुद सजायाफ्ता हैं, उनके बेटे जमानत पे हैं, पूरा परिवार जमानत पे है। जब आप खुद अपराधी हैं तो दूसरे को अपराधी कैसे मानेंगे? ये पूरे अपराधियों का गैंग है, अपराधियों का एक आप कह सकते हैं, ये अपराधियों की एक पूरी टोली है, और अपराधियों की टोली दूसरे अपराधी को कभी भी अपराधी नहीं मानती। कैसे मानेगी? ये शहाबुद्दीन को अपराधी बोलेंगे, शहाबुद्दीन के लोग बोलेंगे कि जिस तरीके से लालू यादव जी जेल से बाहर आए हैं वो खुद सजायाफ्ता हैं, तो एक सजायाफ्ता दूसरे को क्या सजायाफ्ता बोल देगा, क्या गलत बोलेगा? इसीलिए अगर अरुण कुमार जी शहाबुद्दीन को गलत नहीं बोल रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य की जरूरत नहीं है। पूरा बिहार उसको गलत मानता है, पूरा बिहार मानता है कि लालू प्रसाद यादव जी सजायाफ्ता हैं, पूरा बिहार मानता है कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के सदस्य ऐसे कामों में सजायाफ्ता हैं जो जनता को लूट करते हैं। और इन्होंने गरीबों की जमीन, गरीबों के खेत इन्होंने 4th क्लास जॉब के लिए अपने नाम करा लिए थे। बिहार की जनता को याद है, बिहार की जनता ठीक है खेमचंद जी, ठीक है मैं आ रहा हूं। दीपक कुमार लगातार बने, उसके बाद अशोक जी का भी रुख करना है मेरे को। दीपक जी, जब एक सवाल ये पूछा गया कि शहाबुद्दीन दोषी है या नहीं, तो आरजेडी प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई वो तो बिल्कुल दूध का धुला है, कोई दोषी नहीं है। देखिए, दूध का धुला, पहले तो नमस्कार प्रद्युम्न जी आपको और हमारे देखने वाले सारे दर्शकों को। बिहार चुनाव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जहां तक शहाबुद्दीन जी की बात है वो अब नहीं रहे हैं और बहुत ज्यादा उनके बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनको न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया है और वो सजायाफ्ता थे और उनकी मौत हो चुकी है। वो दोषी हैं और उनके नाम से सिवान में किस तरह का जंगल राज चलता था ये उस समय के समकालीन तत्कालीन सारे लोगों को पता है और आज भी उसकी छाप सब लोग के जहन में है कि कैसे तेजाब में डाल के लोगों को नहला के मार दिया जाता था, कैसे लोगों को गोली मार दी जाती थी और उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती थी। और उस समय का जंगल राज जो लालू प्रसाद के समय में जंगल राज का जो उदाहरण दिया जाता है उसमें शहाबुद्दीन जी की बहुत बड़ी भूमिका थी कि वो अपने एरिया में पूर्ण आज की तरह वो अपने एरिया को चलाते थे और उनको बहुत सारे केसों में सजा हो चुकी थी और सजायाफ्ता के रूप में ही उनकी मौत। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा। शायद अरुण जी की उस समय आंखें बंद हो गई होंगी, शायद वो उस समय का समय याद नहीं कर पा रहे अरुण जी, क्योंकि देखिए ब्रेक पर जाने से पहले जनसुराज की प्रवक्ता की तरफ से काफी चीज स्पष्ट की गई हैं। अब भी आप नहीं मानेंगे? सवाल फिलहाल जो बिहार का चुनाव अभी हो रहा है और 20 वर्षों से बिहार में भाजपा नीतीश की सरकार है, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको जवाब नहीं दे रहा, आपने स्पष्ट कर दिया, जो जनता देख रही होगी समझ जाएगी। अरे सुन लीजिए ना भाई, समझ गया, कितना बार एक ही सवाल करिएगा। अरे आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसलिए सवाल तो उठेगा ना। अरे मैं तो जवाब दे दिया, मैं तो कैसा बात करते हैं आप, मैंने जवाब दिया, नहीं सुना क्या? आपने जवाब दिया होता तो मैं दोबारा पूछता नहीं ना आपसे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा। सभा प्रवक्ता बने हुए हैं अशोक जी, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। अब आप ऊट पटांग उधर का बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। अरे सुनिए ना, ठीक है, वर्तमान की बात करिए ना, कैसा आप जो है बैटिंग कर रहे हैं जी। ठीक है अशोक जी, जवाब दिया आपने, नहीं सुना क्या? अरे नहीं सुना मैंने, आप क्योंकि आप वो जवाब देना नहीं चाहते जो कायदे का जवाब है। अशोक जी बुलाते हो यार, ठीक है अशोक जी, डिबेट में क्यों बुलाते हो? और मेहमानों को ना सुनूं मैं, और मेहमानों को ना सुनूं, सिर्फ आपको ही सुनता रहूं, सिर्फ आपको ही सुनता रहूं। आरजेडी के तौर पर आपको बुलाया गया, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस बात का शहाबुद्दीन को लेकर। मैं तो जवाब देता हूँ सीना पे बैठकर, सुनने में दर्द होने लगता है। वर्तमान पे बात करो, मुद्दे पे बात। जब ओसामा को टिकट दी गई है तो पुरानी चीज तो उठेंगी ना। सुनो ना, अरे सुनो ना यार। ठीक है अशोक जी, आवाज गिराइए इनकी। अशोक जी आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी का जो प्रेम वहां पर दिखता था माफियाओं को लेकर, वो प्रेम अब बिहार में भी लगातार दिखने वाला है, क्योंकि अब अखिलेश यादव जी वहां पर पहुंचेंगे। माफिया राज तो है। अरे आपसे सवाल है नहीं अरुण जी मेरा, आप क्यों बीच में इतना आ रहे हैं? अरे क्यों? अशोक जी बताइए। जी सर, देखिए सर, स्पष्ट है बिहार के चुनाव पर आप चर्चा कर रहे हैं। आज बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो आज आर पार की लड़ाई वहां लड़ी जा रही है।
युवा वहां का बेचैन है। इस समय युवा वर्ग सबसे ज्यादा आक्रोश में है बिहार में। 17 महीने की सरकार थी गठबंधन की, इसमें तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, उसमें किस तरह से सरकारी नौकरियां निकाली गई थी, किस प्रकार सरकारी नौकरियां दी गई थी, किस तरह की भर्ती हुई थी, युवाओं को कुछ राहत मिली थी। आज युवा पलायन करने के लिए मजबूर है बिहार में। बिहार में नौकरियां गायब हो गई हैं, रोजगार गायब हो गए हैं। बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त इस समय है और जो है नीतीश जी से संभल नहीं रहा है। आज सम्राट चौधरी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के चेहरे हैं, जिन पर तमाम आरोप लग रहे हैं। इस समय जन स्वराज पार्टी के ही नेता प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। आज तमाम आरोपों से युक्त है वो। आज वो एफिडेविट नहीं बोल पाते हैं, अफिडेविट बोलते हैं, अफिडेविट। आज उनका प्रोनाउंसिएशन इतना गड़बड़ है जो कि उसको भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते ठीक से, बोल नहीं पाते हैं। अयोग्यता उनके अंदर है। ऐसे चेहरे भाजपा के पास बिहार में है, क्या वोट मिलेगा भाजपा को? भाजपा को लोग समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार तो अब इसमें क्या स्थिति में है, ये जनता जानती है बिहार की किस पोजीशन में है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो है सम्राट चौधरी के आरोप लगा रहे हैं। अरे अशोक जी, आप लोग ना नहीं, आप लोग देखिए आरजेडी प्रवक्ता भी उसी बात पे बौखला गए। आप भी जो मेरा सवाल था वो समझ नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि जो ओसामा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए अखिलेश यादव आएंगे, पुराना इतिहास क्या रहा है वो तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर उठेगा। एक तरफ आप लोगों का समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में माफिया प्रेम देखने को मिला, अब वही माफिया प्रेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं पहले बिहार चुनाव पर मैंने अपनी बात रखी, अब जो संबंधित रघुनाथपुर सीट के लिए बात आप कर रहे हैं उस पर बोलने जा रहा हूं। ठीक है। आज वहां पर स्थिति यह है कि वहां पर नया चेहरा है। आज पुराने चेहरों की बात न करिए आप, पुराना जो था वो था, इतिहास में चला गया वो। पुराने पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस समय नया चेहरा है जो कि जोशो खरोश में भरा हुआ युवा चेहरा है, जो कि स्वच्छ छवि का है। वो चाहता है ईमानदारी से नौकरी देना चाहता है। तेजस्वी यादव की स्वच्छ छवि वहां पर है, जो कि नौकरियां देना चाहते हैं युवाओं को, रोजगार देना चाहते हैं युवाओं को, आज विकास करना चाहते हैं बिहार का। बिहार को जो है बीमारू प्रदेश से आज मजबूत प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये छवि साथ निकल रहा है तेजस्वी जी। ठीक है दीपक जी, उसामा भी है, उसामा भी उसी छवि से निकल रहा है। आज छवि जो है स्वच्छ छवि है बिहार में, और स्वच्छ छवि के लिए आदरणीय अखिलेश जी प्रचार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे प्रचार? ठीक है। आज जनता साथ में हमारे है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास जनता बिहार की। ठीक है, बिहार की जनता आज ऊर्जावान अखिलेश जी के छवि को पसंद करती है। आज उनकी जो एकेडमिक छवि है उसको लाइक करती है। बोलने की इजाजत है। वो चाहती है कि यहाँ पर भी जैसे उत्तर प्रदेश में विकास किया था 12-17 तक के बीच में, ऐसे यहाँ पर भी विकास होगा। बिहार के चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं और लगभग 35 साल के बाद ये बिहार का चुनाव त्रिकोणीय हो रहा है। पहली बार राजग गठबंधन और राजद गठबंधन से अलग हमारे आदरणीय नेता श्री प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता के सामने एक सशक्त विकल्प रखा है। और बिहार की जनता पिछले 35 वर्षों से राजद और राजग दोनों के शासन काल से त्रस्त आ चुकी है। पूरे 35 सालों में इन लोगों ने बिहार का इतना बेड़ा गर्क किया है। 1990 में जो बिहार की स्थिति थी, बिहार देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक था, आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। जहां तक सवाल है बिहार के मुद्दे की, बिहार में हमारे आदरणीय नेताजी ने बिहार चुनाव का मुद्दा पलायन, रोजगार, शराबबंदी का फर्जी कानून, साथ में जन स्वराज की व्यवस्था के साथ जो संस्थागत भ्रष्टाचार हो चुका है नीतीश कुमार जी की सरकार में और भाजपा की सरकार में, उसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी सारी बातों को रख रहे हैं। हमें जन स्वराज को अपार जन समर्थन मिल रहा है और हमारे सारे कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से आपको समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। खेमचंद जी, सवाल है योगी जी के प्रचार का। आज का चर्चा आपका योगी जी के प्रचार और अखिलेश यादव के प्रचार का है। देखिए, ये सपा और राजद यूपी में और बिहार में अपराधियों के पोषक रहे हैं, आज भी पोषक हैं और नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। खेमचंद जी, एक मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूं बस। जी बोलिए। हेलो दीपक जी, बोलिए जी, जल्दी बात। ये अपराधियों के पोषक रहे हैं। बिहार के चुनाव के मुद्दे को भटकाने के लिए सिर्फ योगी जी और अखिलेश यादव जी का प्रचार रघुनाथपुर में करवाया जा रहा है। इससे क्या ये चाहते हैं कि हम जनता को मुद्दे पे भटका के पोलराइजेशन करके, राजद वाले भाजपा का डर दिखा के, भाजपा वाले जंगल राज का डर दिखा के। मैं आ रहा हूं दीपक जी, ठीक है। खेमचंद जी, देखिए बड़ी बात दो है।
अरुण कुमार यादव लगातार ये कह रहे हैं, अशोक तिवारी भी कह रहे हैं। अब अरुण जी शायद ये भूल जाते हैं कि आज डिबेट का मुद्दा क्या था। जब अपराधी के बेटे को टिकट दी जाएगी तो उस पर सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं। अब सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई रोजगार चाहिए, जंगल राज चल रहा है, कैसे छुटकारा मिलेगा? अपराधी के बेटे को टिकट देने पर भी अब सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? आज अपराध का दीपक जी मैं आपसे नहीं पूछ रहा, खेमचंद जी पार्टी के मित्र भी बात कर रहे थे, तिवारी जी, उनको मैं बता दूं सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आप जा रहे हैं एक अपराधी के बेटे को समर्थन देने, एक अपराधी बेटे का महिमा मंडन करने, और उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी जी जा रहे हैं एनडीए को रिप्रेजेंट करने। एनडीए विकास का सिंबल है, एनडीए प्रगति का सिंबल है, एनडीए बिहार को आगे ले जाने का सिंबल है। हमारे पास आज वहां पे नेतृत्व है, नेता है, नीति है, और हमने पूरा एक क्लियर कट रोड मैप बिहार के सामने प्रस्तुत किया है। हमने जो काम किया है उसको लगातार हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे एनडीए का वहां पे स्पष्ट तरीके से लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। आज बहनों को मदद दी जा रही है, अगर कोई बीमार होता है आयुष्मान कार्ड की सहायता दी जा रही है, किसानों को सहायता दी जा रही है, युवाओं को उनके घर के पास, अपने गाँव के पास रोजगार दिए जा रहे हैं। आज जो डिजिटल क्रांति गाँव गाँव में बिहार तक पहुंच चुकी है। आज दुनिया भर के, ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर की कंपनियों को सपोर्ट आज अपने गांव से बैठ के बिहारी दे पा रहा है, क्योंकि आज डिजिटल क्रांति हुई है। गांव गांव में बिजली है, आज गांव गांव में सड़क है। आपके जमाने में गांव तो क्या, शहरों की सड़कों में भी सड़क नहीं होती थी। खेमचंद जी आप ये बताइए ना, नहीं आप ये बताइए, तो प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव, अब क्या इतिहास रहा है, क्या देंगे वो तो समय बताएगा। देखिए अखिलेश जी अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत अपीज करने के लिए कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं। वहीं योगी जी एनडीए को रिप्रेजेंट करेंगे, वो विकास को रिप्रेजेंट करेंगे, सबका साथ सबका विकास के आधार पे डेवलपमेंट का विजन वहां पे प्रस्तुत करेंगे। और आई एम श्योर कि वहां पे अपराधी हारेगा, एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। योगी जी वहां पे जब जाएंगे तो एक तरफा माहौल बनेगा। अरुण जी ठीक है। अशोक जी, क्योंकि देखिए अब चाहे जनसुराज हो चाहे फिर बीजेपी हो, लगातार ये कह रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी साफ तौर पर यही कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी आपका वही माफिया प्रेम था, चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो, और वही चीज अब यहां पर बिहार में देखने को मिल रही है। मजबूरी है क्या प्रचार प्रसार करना? कि आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की मांग है, राष्ट्रीय स्तर पर मांग है। आज युवा के हृदय सम्राट है वो, आज युवाओं के करोड़ों करोड़ अरबों युवाओं के आज वो हृदय सम्राट है। उनके जाने से लोग खुश होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका बड़ा चेहरा देखते हैं। आज तेजस्वी यादव अगर बिहार के नेतृत्व में उनका बड़ा चेहरा है तो राष्ट्रीय नेतृत्व में आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा है। आज उनको भी लेके चल रहा है युवा उनको, उनकी बातें सुनता है, बातें मानता है, उनकी तरफ आशा भरी निगाह देखता है। आज तेजस्वी यादव ने जिस 17 महीने सरकार में रह करके नौकरियां दी थी युवाओं को, उनको खुशी मिली थी। आज उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है उत्तर प्रदेश में, वो एक विकास मॉडल बना हुआ है 2012-17 तक का। आज सवाल इस बात का है 24 में जिस तरह हमारी जीत हुई है, हम तीसरे नंबर पार्टी बने देश में, पूरे देश में मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। आपकी मांग है, ठीक है। अरुण जी अब देखिए, आप टीवी पर बैठ के चाहे कुछ भी सफाई दीजिए, लेकिन जनता को फैसला करना, ना मुझे करना ना आपको करना है, फैसला जनता ही करेगी। अब जो ओसामा को आप लोगों ने टिकट दी है, कहीं ये मामला उल्टा ही तो ना पड़ जाए? देखिए प्रद्युमन भाई, थोड़ा सा सुनिएगा, जैसे भाजपा प्रवक्ता को सुना। आपको भी सुनी रहा हूं मैं इतनी देर से, सबसे पहले आप सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया है मैंने। नहीं सुन लीजिए ना, यही बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। राजन तिवारी का नाम सुने हैं? विधायक हत्याकांड में उत्तर प्रदेश ही उनका मूल घर है। उनका भाई को भाजपा एनडीए ने टिकट दिया है, एनडीए का उम्मीदवार है। अनंत सिंह को कौन नहीं जानत, एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। सुनील पांडे को कौन नहीं जानत, कुख्यात अपराधी, उनके बेटे को भाजपा ने टिकट दिया है। पप्पू पांडे को कौन नहीं जानत, उनको एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश सिंह को कौन नहीं जानत, बिहार में कुख्यात अपराधी है, उनको टिकट दिया है एनडीए ने। मतलब 2 दर्जन से अधिक कुख्यात अपराधी, इसका चर्चा नहीं करिएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे हमारा विजन क्लियर है। अरे भैया, आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए ने घोषित नहीं कर पाया, आज तक साझा घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाया। महागठबंधन का तो चेहरा स्पष्ट है, कर दिया। तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है। हमारा क्या विजन है, क्या लक्ष्य है, क्या रोड मैप है, क्या योजना है, हमने साझा घोषणा पत्र जारी करके बता दिया। अरे भाई, एनडीए क्यों नहीं बताते हो यार? बता दीजिए, क्यों नहीं बता रहे आप लोग?
इसलिए प्रद्युम्न जी ये कंफ्यूज कर रहे हैं, इनके पास सीएम का कैंडिडेट नहीं है, इनके पास अभी इनके नेता नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। आदरणीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये बार बार बताया गया है, और हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे। आदरणीय नीतीश जी पे कोई दोहराई नहीं है, कोई भी वहां पर स्पष्टता नहीं है, पूरी तरीके से स्पष्टता है। और हमारा संयुक्त घोषणा पत्र भी जल्दी वहां पे जारी होगा। हम लोग रणनीति के तहत हमारी जो मुख्य हमारी चीजें हैं, मुख्य बिंदु हैं, हम उनको रिलीज कर रहे हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपना पूरा रोडमैप वहां पे प्रस्तुत किया है, नीतीश जी ने अपना रोडमैप प्रस्तुत किया है। नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी के अंतर्गत है, और हमारी जो स्टेट का नेतृत्व है वो नीतीश जी के अंतर्गत कंबाइंड लीडरशिप में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, और अन्य छोटी छोटी पार्टी भी है। और प्रद्युम्न जी चेहरा पे तो ये जवाब नहीं दे पाए, उसके बाद भी इसको अरे बता तो दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और क्या बताया वो सुना नहीं क्या आपने? मुख्यमंत्री चेहरा और मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, किसी में कोई दोहराई नहीं है। नहीं केमचंद जी बता दीजिए एक बार स्पष्ट शब्दों में बताइए, ये स्पष्ट शब्दों में सुनना चाह रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता ने, स्पष्ट शब्दों में बताइए कौन मुख्यमंत्री फेस होगा। आज तक नहीं बोला। गृह मंत्री ने क्या बोला था? गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था? नहीं सुना था क्या आपने? नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। इन्होंने अपने कानों में गट्टे दे रखे हैं, पूरा बिहार कह रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार नीतीश सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। एनडीए के मुख्यमंत्री कैंडिडेट आदरणीय नीतीश जी हैं, ये स्पष्ट है, और ये पूरे एनडीए ने बार बार स्पष्ट किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अरुण जी, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, बताइए आप। इसी पर तो एनडीए में, जेडीयू भाजपा में अंदर खाने में जूतल पैजार की स्थिति उत्पन्न हो गई। और आगे देखिएगा चुनाव प्रचार में मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश जी मंच तैयार नहीं करने वाले हैं, अब उनका दुखी है। लेकिन ये लोग घोषणा अभी तक संयुक्त रूप से नहीं किया है, यह बात आप भी जानते हैं। ये क्या बोलेंगे? तो राजस्थान में कब हुई थी ये घोषणा? राजस्थान में कब हुई? नहीं देखिए, मध्य प्रदेश में कब हुई? अरे सुनिए तो, आप सुनते नहीं है। आज तक का इतिहास रहा है, बिहार में एनडीए जब भी लड़ी है, नीतीश कुमार जी का चेहरा घोषित करके लड़ी, और यह पहला चुनाव है नेतृत्व जबता है, जिसके कारण दोनों में लड़ाई थन गई है। प्रद्युम्न भाई, ये मेरे कहने, वो उनका मामला है, करे ये तो उनका व्यक्तिगत मामला, उनकी पार्टी का मामला है, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए। अरे सुनिए ना भैया, वहां जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न है, बिहार की जनता। चलिए ठीक है, दीपक जी बताइए। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल है, ये सवाल है, आप तो रियल सवाल उनसे पूछिएगा नहीं, बिहार उनसे पूछिए ना। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार आ रहे हैं, और बिहार की जनता से उन्होंने बहुत बार बहुत सारे वादे किए हैं। बिहार की जनता प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास और भरोसा खो चुकी है। उनकी बातों को अब हमारी जनता सीरियसली नहीं ले रही है, और पिछले 20 साल के राजग के सरकार में जो स्थिति परिस्थिति इस बिहार की बनी हुई है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी छठ पर्व हुआ है, लोग बिहार के पलायन का दंश झेलते हुए लोग कैसे आ रहे हैं बिहार में छठ पूजा करने के लिए, इससे ही सारी स्थिति साफ हो चुकी है। हमारे नेता ने सब कुछ सारे मुद्दों पर चर्चा करके सारी जनता को सारी चीजें समय दे रहे हैं। कोई एमएलए नहीं है बिहार में कुमार जी का, एक साल की भी पार्टी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बोलने ही नहीं देते। बिहार की सरकार को मुझे लगता है 1 घंटे की डिबेट में 49 मिनट आप ही बोलिएगा। अब 1 मिनट का समय और दूंगा, और मेहमानों को दूंगा, आपको 49 मिनट दूंगा। अरुण जी, अशोक जी ठीक है। अशोक जी, माफिया प्रेम हर तरफ जग जाहिर हो रहा है, बात सिर्फ ले दे के ये है। अब चाहे सिवान की धरती की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, खासतौर पर मैनपुरी की। दर्शक सुनेंगे, आप अपनी बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं जो टॉपिक पे आ रहा हूं, जो आपका मेन टॉपिक आज का है बिहार का, आज मेन टॉपिक पे मैं आ रहा हूं। जिस तरह से अमित शाह जी ने आज तक चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान एक जवाब देते हुए कहा कि जो है हमारे चुनाव के बाद जो विधायक आएंगे, विधायक दल अपना नेता चुन लेगा। नीतीश जी की बात पर साफ कह दिया नीतीश जी अभी नहीं बन रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है चैनल पर, और सबने सुना है
स्पष्ट रूप से कहा है। उसके खेमचंद बाद जी, से बिहार सच्चाई है की क्या? जनता में बेचैनी है। आज बिहार की जनता बेचैन है, जो नीतीश को चाहने वाले लोग हैं वो बेचैन है, वो पीछे हट चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि भाजपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, तो भाजपा की सीटों पर वोट नहीं देंगे। ठीक है, खेमचंद जी बता दीजिए, सच्चाई है क्या ये? लोग आज भाजपा को वोट देने नहीं जा रहे हैं। भाजपा बुरी तरह रहेगी, गठबंधन है, लेकिन गठबंधन के बावजूद जदयू को तो वोट देंगे, लेकिन जहां जहां भाजपा लड़ेगी वहां पर नीतीश जी के लोग उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं, उनको घटाने जा रहे हैं कि जब वे घटेंगे तभी नीतीश जी बनेंगे। आज हालत ये है, चर्चा ये है, उनके अंदर खाली मारकाट चल रही है जिस तरह से। ठीक है, खेमचंद जी बता दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अशोक जी। अशोक जी सुनिए ना, ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा सा। खेमचंद जी बताइए, बता दीजिए खेमचंद जी, अच्छी बात करेंगे, सच्चाई यही है क्या? अमित जी की बात बनी जाएगी, खेमचंद जी की बात नहीं मानी जाएगी, अमित शाह जो कहेंगे वो बात बनी जाएगी। जी, उनको क्या पता है बिहार की राजनीति का एबीसी? आज खेमचंद जी की बात नहीं मानी जाएगी, अमित शाह जो कहेंगे बिहार की जनता वो मानेगी। बिहार जनता मान चुकी नीतीश जी को नहीं बनाएंगे, जनता मान चुकी। अरे आप सुन तो लीजिए उनको एक बार, क्या बोल रहा है सुन तो लीजिए। लोग भाजपा से अलग जा आप लोग रहे हैं, सुनते नहीं है समाजवादी पार्टी वाले बिहार में। ठीक है, खेमचंद जी बताइए। खेमचंद जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हमारे ऑफिशियल हैंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने आदरणीय अमित शाह जी के इंटरव्यू में जो बात कही थी उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है। और ये तो परंपरा रही है कि भाई जब विधायक चुन के आते हैं तो वो फॉर्मल वही चुनाव करते हैं, लेकिन हमारा जो अभी वर्तमान में इलेक्शन चल रहा है वो आदरणीय नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, ऐसा हमारी लीडरशिप ने बार बार कहा है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सभी ने इंडोर्स किया है ये। क्योंकि आज नीतीश जी और मोदी जी के समकक्ष कोई लीडरशिप खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, ना तो राहुल गांधी मोदी जी के समकक्ष खड़े हो पा रहे हैं और ना ही नीतीश जी के समकक्ष इनका कोई लोकली खड़ा हो पा रहा है। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कंफ्यूजन से कोई फायदा नहीं होने वाला। आदरणीय नीतीश जी बने, एनडीए की सरकार वहां बिहार में बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, जोरदार बहुमत से सरकार बनेगी। आपका अपना दावा है, ठीक है। अरुण जी, आज सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, भीड़ देखी आपने? कुछ डर लग रहा है भीड़ देख के? बड़े नाग परे हैं, ढोरवा मांगे पूजा। योगी जी का जो बड़का आका दो गो है, आका क्या कहते हैं, आका काका जो कहिए, मोदी और शाह, उसकी तो हालत यहाँ पतली है। इसको कौन नोटिस लेगा? इतना तो नुक्कड़ सभा में राजद का नेता खड़ा हो जाता है, हमारे नेता तेजस्वी फिर भी आप सरकार नहीं बना पाते, खड़ा हो जाते हैं, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाते। आपको पता है ना, 1990 से लेकर 2020 तक का बिहार विधानसभा का आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा। एक चुनाव 10 का छोड़ के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल का। अब ऐसी स्थिति क्यों बन गई? एक मिनट, ये जो विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है भाजपा, अपने आप को बिहार में न तो एक चेहरा इनके पास, न तो नीति है, न तो नेतृत्व है, और 3 नंबर की पार्टी अचेत मुख्य। अरे आप ये बताइए ना, अब समय कम है, आप बस ये बता दीजिए अभी आप क्यों सरकार में नहीं बना पाए पिछली बार शासनादेश के बल पर चुनाव आयोग से मिलकर। अरे शासनादेश क्या बात करते हैं अरुण जी? चलिए ठीक है, अब समय कम है, सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर सीएम योगी इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो माफिया प्रेम समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में दिखता था, वो अब ओसामा के लिए भी दिखने जा रहा है। फिलहाल अभी जनता को तय करना है कि किस दिशा में इस चुनाव को मोड़ना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।